मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कार्यक्रम को लेकर आप लोग बैठक किए हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है, कहाँ कहाँ इनका यात्रा रहेगा? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, उनका एक तरह से गरीब संपर्क यात्रा 12 फरवरी 2023 को नवादा जिला से ही जो शेखोदौरा आश्रम है, जहां पर जयप्रकाश नारायण जी का कार्यस्थली है, उस कार्यस्थली से ही शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और गरीब संपर्क यात्रा करने का मुख्य मकसद आदरणीय का यही है कि जो गरीब, कई गरीब ऐसे परिवार हैं जो इतना मतलब विहीन है कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहा है अब तक, है ना? जिनको कई तरह की समस्याओं से, रोटी कपड़ा और मकान, सब मूलभूत समस्याओं से बिल्कुल जूझ रहे हैं और वो अपनी समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी तक नहीं कह पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी बनी है। गरीबों की पार्टी है, गरीबों की बात करती है, गरीबों के बीच में रहकर ही काम करती है। तो सर्वप्रथम हमारे नेता ने यह तय किए हैं कि नहीं, जो गरीब लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, चाहे गया हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, जो अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते हैं, तो हम लोग का यह प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि हम उनकी समस्याओं को कैसे हल करें। तो यही समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग गरीब के दरवाजे पर ही जा कर के, उनके घर पर ही जा कर के उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का एक तरह से संकलन करेंगे और संकलन करने के बाद अगर जिला स्तर का मामला है तो हम लोग संबंधित जिला पदाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। अगर उससे ऊपर का मामला बनता है तो हम लोग पटना तक भी उसको हल पहुंचाने का काम करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा अधिक मामला बनता है तो हम लोग जनहित के समस्याओं को लेकर के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होगी और समस्याओं को संकलन वहां तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और फलाफल मुख्य मकसद यही है कि उनकी समस्याओं को हम लोग किस तरह से हल करेंगे, यही हल करने का प्रयास हेतु गरीब संपर्क यात्रा का हम लोग ने एक तरह से प्रावधान किया है। और नवादा जिले में कहाँ कहाँ ये पद यात्रा निर्धारित की गई? ये नवादा जिला में हम लोग शेखोदौरा आश्रम से शुरुआत करेंगे। शेखोदौरा, कौआकोल से होते हुए आपका रोह, नवादा जो शहर है, पर्यटन चौक होते हुए अकबरपुर, फतेहपुर, रजौली होते हुए हम लोग खनवा जाएंगे और खनवा जा कर के हम लोग कहरिया, बस्ती बिगा होते हुए नारदीगंज तक पहुंचाएंगे और नारदीगंज तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां से मुख्य मकसद हम लोग का फिर गहलौर घाट, आगे के साथी जो गया के साथी रहेंगे वो रिसीव करेंगे और रैली को आगे ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का एक छोटा सा मतलब कि कम समय में बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगर मौका मिलता तो आज बिहार का विकास अपेक्षा इससे ज़्यादा जरूर होता। क्या लगता है? हाँ, मुख्यमंत्री रहने के दौरान कार्यकाल में 34 योजनाओं को जो इन्होंने लागू किया था, चाहे वो कॉमन स्कूलिंग का सिस्टम हो, चाहे गरीबों को ज़मीन देने की बात हो, तो इस सरकार में भी काफ़ी हद तक कुछ हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का मानना है कि उस तरह से इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और गरीबों के पास इस रैली के द्वारा हम जाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं कि उनकी मूल सुख सुविधाएँ कहाँ बाधित हो जा रही हैं, पटना से चल के कहाँ रुक जा रही हैं। तो इस समस्याओं को सुनना है, लोगों गरीबों तक हमें जाना है और उस समस्याओं को ले जाकर हमें सरकार से, नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और अब गरीबों की बात को उन तक रखने का, उनकी समस्याओं को रखने का प्रयास करेंगे। आप नवादा जिला प्रभारी भी हैं हम पार्टी के, क्या नाम हुआ आपका? रोमित कुमार। रोमित कुमार जी। एक नवादा बहुत ही पिछड़ा जिला रहा है अपेक्षा, अभी जिला प्रभारी भी हैं, तो नवादा में जितना विकास होना चाहिए वो अपेक्षा विकास नहीं हो पाया। इसके लिए आप क्या एक जिला प्रभारी के नाते कीजिएगा? चाहे तो वो रोड के जाम का समस्या हो और भी कई तरह का यहाँ समस्या तो है, लेकिन पर डे विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस सरकार में हम लोग अभी सम्मिलित हैं, वहाँ काफ़ी विकास हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन जितने जो मूल सुविधाओं को माननीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के माध्यम से हम लोग पार्टी का यह संकल्प रहा है कि लोग आगे तक हम नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचा सकें। इस पदयात्रा के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि नवादा का जो मूलभूत सुविधा है, जाम का, फ्लाईओवर का, इन सब समस्याओं को हम उन तक बताएं, उन्हें दिखाएं। इसीलिए वो नवादा आ रहे हैं कि गांव-गांव तक जाकर
ये अपने से वो देखेंगे, देखकर वो आगे सरकार तक ये पहुंचा सकें और इसका समाधान हो सके। इसी हमारी कामना के साथ ये रैली को हम लोग, संपर्क यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुपरफास्ट न्यूज़ नवादा से जुड़ने के लिए। आप अपना परिचय बता देना पेश करेंगे न्यूज़ पर। जी, मेरा नाम इंजीनियर नंदलाल मांझी हुआ और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के हम राष्ट्रीय सचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए, और अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है गरीब संपर्क यात्रा, उसी के हम जिला नवादा के हम प्रभारी भी हुए रैली के। तो आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नवादा जिला में जो पद यात्रा है वह सफलता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जनसंपर्क यात्रा अपने खुद से भी जिलाध्यक्ष के साथ कर रहे हैं, और नवादा में बहुत ही समस्या है। शुगर मिल हो, खुरी नदी का पानी का समस्या हो, आपका बरगही या पैन का समस्या, और महाजाम व्यवस्था में हम लोग बहुत त्रस्त हैं। नवादा की जनता इतना त्रस्त है कि हर व्यक्ति इस जाम से परेशान है, और ये पदाधिकारी का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन यहाँ जाम का व्यवस्था, शुगर मिल और खुरी नदी, ये समस्या। देखिए यहाँ पर सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग पहुँचे हुए हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार मांझी और हम पार्टी का जिला अध्यक्ष नवादा से हैं। और हमारे जो नेता माननीय हम पार्टी का संरक्षक महोदय जीतन राम मांझी जी, जो पद यात्रा, जो गरीब संपर्क पद यात्रा जो सोखपुर से रखा गया है, वहाँ से जो है हमारे जेपी बाबू जो है 1974 की ईस्वी में जो है जेल से जो भागे थे, और वहीं जो सोखपुर में ही जो है आश्रय लिए थे। हाँ, 1974 के जनवरी में जो क्रांति हुई थी वो। तो आज मतलब जीतन राम मांझी की पद यात्रा को आप लोग सफलता को लेकर आज बैठक किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।